बैन 10 के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में बैन, ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को जोम बोजो के सर्कस के बारे में पता चलता है और बैन के सैकड़ों बार मना करने के बाद भी ये लोग बैन के साथ यहाँ सर्कस देखने आ जाते हैं। दरअसल बैन बचपन से ही जोकर से डरता है। अब इवेंट के शुरू होते ही जैसे ही जोम बोजो यहाँ अपना शो करने आता है, बैन बहाने से यहाँ से उठकर चला जाता है। सर्कस के बाहर बैन देखता है कि जोम बोजो के 3 लोग यहाँ चोरी कर रहे होते हैं। जोम बोजो के सर्कस के अंदर ये सांड लोहे को मोड़कर और ये सांडनी भी और ये आधी उम्र का टकला अपनी तेजाब वाली सांस से लोहे को गलाकर ये तीनों अपने खेल दिखाते हैं। पर अब ये तीनों लोगों का सर्कस से बिजी होने का फायदा उठाकर चोरी कर रहे हैं और अब इन तीनों को रोकने के लिए बैन वाइल्ड मट एलियन बन जाता है और अब बैन इन तीनों के ऊपर टूट पड़ता है और इनसे लड़ने लगता है। ये तीनों वाइल्ड मट को टक्कर देने की पूरी कोशिश करते हैं पर दे नहीं पाते। बैन इन तीनों को बुरी तरह पीटता है और इन तीनों को चोरी करने से रोक देता है और अब ये तीनों अपने बॉस जोम बोजो को बुला लेते हैं और जोम बोजो को देखकर बैन डर जाता है और अब जोम बोजो और उसके चेले बैन के ऊपर एक टावर गिरा देते हैं और सोचते हैं कि मर गया और यहाँ से चले जाते हैं। पर बैन को कुछ नहीं होता, बैन इस हमले से बच जाता है और अब बैन वापस सर्कस जाता है जहाँ ये दिखता है कि सर्कस ही गायब हो गया है और यहाँ सिर्फ ग्रैंडपा मैक्स है। मतलब जोम बोजो ने ग्वेन को किडनैप कर लिया है और ग्वेन के साथ 4-5 और लोगों को और ग्रैंडपा मैक्स के साथ यहाँ सभी लोग उदास हैं। मतलब जोम बोजो ने इन सभी लोगों की खुशियाँ छीन ली है। अब ये दोनों जोम बोजो को ढूंढने के लिए वैन में निकल पड़ते हैं और यहाँ ग्रैंडपा मैक्स बैन को समझाते हैं कि बैन, हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है और कभी ना कभी हमें अपने डर को ही डराकर भगाना पड़ता है। दरअसल ग्रैंडपा मैक्स जानते हैं कि बैन जोकर से बहुत डरता है और ये बैन को हिम्मत दे रहा है ताकि बैन जोम बोजो का सामना कर सके। अब कमजोरी के चलते ग्रैंडपा मैक्स बेहोश हो जाते हैं और बैन इनकी वैन को सेफ जगह पार्क कर देता है। अब बैन जोम बोजो के सर्कस की नई जगह जाता है जहां अपग्रेड बनकर जोम बोजो के चेलों को हरा देता है और जोम बोजो के लिए एक गोस्ट फ्रीक बन जाता है। ये जोम बोजो की मशीन तोड़ देता है जिससे सभी लोगों को उनकी खुशियाँ वापस मिल जाती है और अब ये जोम बोजो को इतना डरा देता है कि जोम बोजो यहाँ से भाग जाता है। अब बैन ग्वेन को लेकर ग्रैंडपा मैक्स के पास आ जाता है और ये देखता है कि ग्रैंडपा मैक्स अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब ग्वेन देखती है कि बैन का जोकर से डर पूरा खत्म हो गया है। और अब ये तीनों एक म्यूजियम जाते हैं। यहाँ एक जादूगर जिसको जादू की किताब चाहिए इस म्यूजियम पे हमला कर देता है। बैन अब एक्सेलरेट एलियन बनता है और ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स की थोड़ी सी मदद से इसको बेहोश कर देता है। बैन को इसका यहाँ एक ताबीज मिल जाता है और ये इसको ग्वेन को दे देता है और अब ग्वेन में लकी पावर आ जाती है और अब ग्वेन अपना सुपर नेम लकी गर्ल रख लेती है और लोगों की जाने बचाने लगती है। दूसरी तरफ वो जादूगर होश आने पे म्यूजियम पर हमला कर वो जादू की किताब ले लेता है और टीवी न्यूज में लकी गर्ल के गले में अपनी ताबीज देख ये एक भूतिया घर पर हमला कर आम लोगों को वहां फंसा देता है और लकी गर्ल का इंतजार करने लगता है। बैन, ग्रैंडपा मैक्स और लकी गर्ल आम लोगों को बचाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। ये तीनों आम लोगों को यहाँ बचा लेते हैं पर वो जादूगर लकी गर्ल का ताबीज छीनकर यहाँ से चला जाता है और अभी जादूगर अपनी जादुई किताब और अपने सारे ताबीजों की मदद से पूरे शहर को तबाह करने की तैयारी शुरू कर देता है। बैन 4 आर्म्स बनकर इससे लड़ने आता है तो ये बैन के ऊपर कुछ मॉन्स्टर्स को जिंदा कर छोड़ देता है। अब लकी गर्ल बिना किसी ताबीज के इसको 2 पत्थर फेंक के मारती है और पहले से इसकी छड़ी नीचे गिर जाती है और दूसरे से खुद नीचे गिर जाता है और अब बैन इस जादूगर को एक कब्र में फेंक के मारता है और ग्रैंडपा मैक्स ऊपर से कब्र का ढक्कन ढक देते हैं और अब लकी गर्ल इसके सारे ताबीजों को अपने दोनों हाथों में उठा लेती है। ग्वेन को पता था अगर वो इन सभी ताबीजों को रखती तो वो बहुत ताकतवर हो जाती, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। पर फिर भी वो और उन सभी पर फावला मारकर उन सभी को तबाह कर देती है और अब सभी ताबीजों की ताकत भी खत्म हो गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ पुलिस आ जाती है और इस जादूगर को पकड़ लेती है और अब बैन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स यहाँ से चले जाते हैं।